हम इस दुख भरी घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, उन परिवारों के साथ भी खड़े हैं। कैसे देखते हैं इन प्रोटेस्ट को? तमाम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। क्यों ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया सर? देखिए, कुछ लोग क्यों कह रहे हैं, आप अपने हमारे एलजी साहब का नाम लीजिए ना, जो उन्होंने ये कहा कि इसमें फॉरेन हैंड है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इसमें फॉरेन हैंड है, कुछ डोडा के लोग जख्मी हैं, कुछ नेपालीज जख्मी है, तो क्या नेपाल से एक दो आदमी आके, डोडा से 3 लोग आके हमारे 5000 जवानों को भड़का सकते हैं 2-3 दिन में? ये हमारे यूथ का फ्रस्ट्रेशन था। कोई फॉरेन हैंड, कोई सोना मांगचू, कोई कांग्रेस वाला, इनका कोई, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये हमारे यूथ का फ्रस्ट्रेशन था, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसी का ये नतीजा था। सोनम वांगचुक का भी नाम आया, कांग्रेस का नाम आया कि ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ नेपाली नागरिकों का भी नाम निकल करके सामने आया। एलजी साहब का भी एक बयान आया कि फॉरेन एलिमेंट्स इसमें मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये सारा बहानाबाजी है। अगर फॉरेन एलिमेंट है तो आप लोग क्या कर रहा था? आपके इतने एजेंसीज है यहाँ पर, दुनिया भर के एजेंसीज लद्दाख में है, तो वो लोग क्या कर रहा था? ये तो टोटल उनका फेलियर है अगर फॉरेन हैंड था तो। आगे आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? क्योंकि अब हमने देखा हंगर स्ट्राइक भी खत्म हो गई है, जो आपकी तमाम मांगे थी वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है, और आगे अभी जाके हम टॉक्स करेंगे, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे बात को कहाँ तक मानता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर एएनआई से बातचीत करने के लिए। आप एक नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम छिरिंग दोरजे है। मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और एपेक्स बॉडी का को चेयर हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। स्पेल कर दीजिएगा प्लीज। जी, मेरा नाम अशरफ अली बर्चा है। मैं एपेक्स बॉडी का एक मेंबर हूँ। सर, जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिले, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस दुख भरी घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं। जी। 4 लोगों की मौत। जी। किन लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं इसमें? अब देखिए, जिम्मेदारी तो आप सब लोगों के सामने बिल्कुल खुला है। कल देखिए, हमारे लोग, हमारे बच्चे जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ उन्होंने इस तरह से हंगामा किया, जिसमें कुछ मैंने पहले आप लोगों को अर्ज किया कि कोलेटरल डैमेज हुआ, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गवर्नमेंट की इतनी सी नुकसान पर लोगों की जानें तक चली जाए। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हमें हो गया कि गोलीबारी चलाना जो है एक बिल्कुल ही लास्ट एक आइटम होता है। अगर हम तो ये बोलते हैं, इतने से बच्चों को अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पुलिस अगर संभाल नहीं पाते हैं तो फिर हमारे पूरे यूटी को, रीजन को कैसे संभालेंगे? ये तो कल बच्चे थे जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कुछ किया था। इन चीज़ों को ज़रा अगर टेकफुली इसको हैंडल कर लेता तो ये कंट्रोल में आ जाना था। लेकिन पता नहीं, हमें यही तो हम बोलते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, आखिर किसने ऑर्डर दे इस तरह से फायरिंग करने का, क्यों करना पड़ा, इतना क्या हालात बिगड़ गया था जी जहां पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करना पड़े, और जिसमें कम नहीं हुआ लद्दाख जैसे इतने छोटे से पॉपुलेशन में 90 लोगों को जख्मी करना गोली से, और जिसमें से हमें बहुत दुख है हमारे 4 बच्चों की जानें चली गए, जिन्होंने हमारे मुद्दे के लिए आवाज़ उठाया था, और मुद्दे को आवाज़ उठाने उसके लिए आगे बढ़ के मांग करने के लिए जाने तक देना पड़े। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। निश्चित तौर पर ये बहुत दिल दुखाने वाला भी है। किस तरीके से आप देखते हैं ये तमाम जो बयान आ रहे हैं कि फॉरेन एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, नेपाली नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट था? अरे अभी आपके सामने सारा बात रखा ना, कोई किसी बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ लद्दाख में मजदूर है, काम करने वाले, डोडा के लोग मजदूर आते हैं, नेपाली मजदूर आते हैं, ये राह चलते लोग थे। ये लोग भी इस गोली की जद में आ गया, और जब वो आ गया तो उसको एक खामखा फॉरेन हैंड का हैंड लगाता है। तो ये तो बड़ा एक बच्चेगाना है कि स्टेटमेंट हो गया मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।